नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना। क्या फेसबुक भारत में नफरत फैलाने का जरिया बन गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक फेसबुक ने हेट स्पीच के मामले में भारत में बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में फेसबुक की दक्षिण और मध्य एशिया की पॉलिसी डायरेक्टर आखी दास ने बीजेपी नेता टी राजा सिंह के खिलाफ फेसबुक के नियमों के तहत कार्रवाई नहीं की। टी राजा सिंह तेलंगाना विधानसभा में बीजेपी के एकमात्र विधायक हैं और वो अपने भड़काऊ बयानों के लिए ही जाने जाते हैं। अंकिदास पर व्यापारिक हित के लिए बीजेपी से लॉबिंग के भी आरोप हैं। सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि हेट स्पीच के मामले में ट्विटर ने बीजेपी नेता अनंत हेगड़े का अकाउंट सस्पेंड कर दिया था, लेकिन फेसबुक ने ऐसा नहीं किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद भारत में सियासत गर्मा गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कंट्रोल है। प्रियंका गांधी ने भी बीजेपी और फेसबुक में साठगांठ का आरोप लगाया है। इस मामले में बीजेपी भी कांग्रेस पर पलटवार कर कांग्रेस को कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले मामले की याद दिला रही है। दूसरी तरफ फेसबुक प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि वो पार्टी और नेता देखकर कार्रवाई नहीं करते। फेसबुक अपना दामन साफ बता रहा है, लेकिन सवाल तो कई हैं। इसीलिए संसद की स्टैंडिंग कमेटी भी फेसबुक के मामले की सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। अगले आधे घंटे हम जानने की कोशिश करेंगे कि फेसबुक पर लग रहे आरोपों में कितनी सच्चाई है और कितना फसाना। क्या वास्तव में बीजेपी और फेसबुक में कोई डील है? इन्हीं सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल, वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत टंडन, कांग्रेस के नेता शिव भाटिया जी और साथ ही बीजेपी की तरफ से जुड़ रहे हैं वैभव अग्रवाल, वरिष्ठ नेता हैं। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस की राजनीति जो बहस है, चर्चा है। सबसे पहले प्रशांत जी, मैं आप ही का रुख करूंगी। और चूंकि वॉल स्ट्रीट जर्नल्स की जो रिपोर्ट आई है उसके सामने आने के बाद फेसबुक पर कई सवाल हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि जिस तरह से फेसबुक की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं, फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर जो सूचनाएं आती हैं, जो खबरें आती हैं, उनकी क्या फिर क्रेडिबिलिटी रह जाती है? और अगर वाकई ऐसा हो रहा है, आरोपों में दम है, जो फेसबुक पर आरोप हैं, तो क्या फिर समाज में कोई समस्या आपको खड़ी होती हुई नजर आ रही है? क्या समझ है आपकी? देखिए मनु जी, ये बड़ा विरोधाभास है इस सारे मसले पर कि फेसबुक दुनिया का सबसे इन्फ्लुएंशियल मीडिया हाउस है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित जो है वो पब्लिक ओपिनियन को करता है। लेकिन फेसबुक एक मीडिया कंपनी नहीं, एक टेक्निकल कंपनी है। लेकिन ये जो आरोप नए लगे हैं, मुझे इससे कोई कतई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि इस तरीके के आरोप फेसबुक पे लगते रहे हैं। उनके ऊपर कई हेट स्पीच के अलावा डेटा प्राइवेसी के इश्यूज़ पे भी आरोप लगते रहे हैं। अभी उन्होंने $5 बिलियन की पेनल्टी इन्हीं आरोपों के चलते ऐसे ही चार्जेस में उन्होंने देनी पड़ी है उनको। तो फेसबुक शुरू से, चाहे वो कैम्ब्रिज एनालिटिका का मामला हो, डेटा प्राइवेसी का मामला हो, फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वो बहुत बहुत क्वेश्चनेबल है। वो कोई, और आप ये देखिए कि हेट स्पीच और जो फेक न्यूज़ होती है उसको रोकने में फेसबुक का नाकामयाब रहा। उसका एक वजह ये है कि अगर आप इसका डेटा कंपेयर करेंगे कि एक नॉर्मल खबर को और हेट न्यूज़ में, हेट स्पीच में या फेक न्यूज़ में इंगेजमेंट कितना है, तो वो आपको दिखाई दे कई गुना ज़्यादा इंगेजमेंट होता है। तो ये एल्गोरिथम इनका जो है वो बेसिकली हेट स्पीच जो है वो नया इंगेजमेंट, इनको बड़े पैमाने पर इंगेजमेंट देता है, इनको ट्रैफिक देता है। तो इसलिए ये जानबूझकर हेट स्पीच को उस तरीके से रोकने के लिए उतने कारगर कदम नहीं उठाते। ये सवाल इनके ऊपर सीनेट कमेटी में लगे, ऊपर पार्लियामेंट की कमेटी में ये आरोप लगाए, आरोप कांग्रेस की जब वो कैम्ब्रिज एनालिटिका सुनते तो वो आरोप ऐसे। जी प्रशांत जी, आपकी आवाज सही तक नहीं आ रही है, थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, हम दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। अब बीजेपी के नेता यहाँ पर वैभव अग्रवाल भी मौजूद हैं, उनको हम लेकर आएंगे बहस में। वैभव जी, जो आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं कि फेसबुक और बीजेपी की साठगांठ है, इन आरोपों पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए मनुराज जी, नमस्कार। इसमें कई चीजें हैं। इसमें एक तो लीगल एंगल है जो कि मैं पवन जी पे छोड़ूंगा, लेकिन अगर आप राजनीतिक एंगल देखेंगे इसके ऊपर और सोशल एंगल देखेंगे इसके ऊपर, तो मैं तो इसको
जी। तो बड़े अच्छे लाइट तरीके से देखता हूं कि प्राइवेट सेक्टर। विविध जी की आवाज हम तक नहीं आ रही है, उनसे फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। चलिए शिव भाटिया जी का रुख करते हैं। शिव भाटिया जी, ये बताइए कि कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला जब मामला सामने आया, जिस तरीके के आरोप आप पर लगे, तब तो आपने उन आरोपों को खारिज कर दिया। अब जब यहाँ पर बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं फेसबुक को लेकर, तो आप उन्हें सही मान रहे हैं? देखो मनु जी, आप देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने बहुत स्पष्ट तरीके से हर क्लियर शब्दों में एक बात कही है कि फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया जाए इस देश की सरकार को। और उसके बाद इमीडिएटली जब उन्होंने इंक्वायर करना शुरू किया तो उनके जो हेटेड स्पीचेस थे वो डिलीट करने शुरू कर दिए फेसबुक ने। ये एक अपने आप में दर्शाता है कि कहीं ना कहीं मार्केट को लेके एक आपस में सामंजस्य बना हुआ है। आप इस देश की सार्वभौमिकता को बेच रहे हैं एक कंपनी के आगे। मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूं। 2015 में हमारे देश के प्रधानमंत्री मार्क जुकरबर्ग के साथ, उसके साथ फेसबुक की कंपनी में एक विजिट करने गए। एक दुनिया की एक कंपनी है, वहां बैठकर हमारा देश का प्रधानमंत्री रोने लगता है और ये कहता है कि मेरी मां बर्तन मांजती थी। क्या इस देश की इतनी बुरी हालत को वहां अमेरिका में बैठ के दर्शाना और उसके बाद ये कहना कि मार्क जुकरबर्ग के मैं माता पिता को मैं धन्यवाद और वो देना चाहता हूं कि भाई आपने एक ऐसा बेटा पैदा किया। ये कौन सी आपस में लेन देन वाली और वो वहां फील्डिंग हो रही थी? ये इसका मतलब सीधा सीधा था कि 2015 में ही इसकी पेट पड़ गई थी कि हम आपको मार्केट देंगे, अब हमारा ध्यान रखिए। इतने बड़े सीधे आरोप लगाना, सीधी बात करना। शिव भाटिया जी, प्रधानमंत्री को इंटरनेशनल फोरम पे क्या कहना है क्या नहीं कहना है, ये आप तो तय नहीं करेंगे। यहाँ पर तथ्यों की बात हो रही है, यहाँ पर हेट स्पीच की बात हो रही है। किसी मुलाकात को लेकर आप कैसे सवाल उठा सकते हैं? सर मुझे ये बताइए, आरोप तो आप पर भी लगे ना, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला आप भूल गए क्या? रविशंकर प्रसाद वही तो आपको याद दिला रहे हैं। चलिए अब मैं बहस को थोड़ा आगे लेकर जाऊंगी और लीगली इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो कि साइबर लॉ एक्सपर्ट भी हमारे साथ है पवन दुग्गल जी। मुझे ये बताइए, साइबर लॉ के हिसाब से कोई लीगल पोजीशन यहाँ पर क्या है इस तरीके के मामले जो समाज में नफरत फैलाएं, इस तरीके की जो हेट स्पीच होती है उसको लेकर अगर कंपनी कार्रवाई ना करे, क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है? भारतीय साइबर लॉ बहुत स्पष्ट है कि अगर एक सर्विस प्रोवाइडर एक इंटरमीडियरी होने के नाते आप कानून का पालन नहीं करते हैं तो आप पर भी ठीक वैसा ही फौजदारी मुकदमा दर्ज हो सकता है जैसा उन लोगों पर जो हेट स्पीच बनाते हैं। देखिए, भारत में जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है उसमें तमाम से ये सोशल मीडिया सर्विस प्रोवाइडर इंटरमीडियरी की श्रृंखला में आते हैं, जो सेक्शन 2 में परिभाषित है। अब सेक्शन 79 आईटी एक्ट कहता है कि साहब अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो कृपया ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए, कानून का पालन कर लीजिए, किसी भी कानून के उल्लंघन का हिस्सा न बनिए, और जब जब आपको बोला जाए तब तक आप अनावश्यक कंटेंट को अपने प्लेटफॉर्म से रिमूव करिए। केंद्रीय सरकार ने 2011 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स को नोटिफाई कर दिया। अब उनमें से एक रूल्स है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स। रूल 3 उसमें स्पष्ट कहता है कि इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का दायित्व बनता है कि वो डिटेल्ड में प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस लेकर आए, जो अपने उपभोक्ताओं को बताएं कि वो इस तरह का कंटेंट का प्रकाशन, प्रसारण, शेयरिंग ना करें जो कहीं ना कहीं किसी राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। अब इस केस में अगर इस तरह का उल्लंघन सामने आया था तो दायित्व कानून के अनुसार फेसबुक का था कि वो कानून का पालन करती। अगर उनका पालन उन्होंने नहीं किया है तो अब अथॉरिटीज के ऊपर ओपन है कि वो उन पर कार्रवाई कर सकती हैं, इन्वेस्टिगेशन कर सकती हैं। और क्योंकि हेट न्यूज ऐसी है, हेट स्पीच ऐसी है जो कहीं ना कहीं आज पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी, सिक्योरिटी, इंटेग्रिटी को इम्पैक्ट करती है, तो अगर पॉलिटिकल विल होगी तो इस केस में आगे कार्रवाई की जा सकती है। कानून इस तरह की अनुमति देता है कार्रवाई करने की। वैभव अग्रवाल जी, कार्रवाई की जा सकती है ऐसे मामलों में, जिस तरीके से पवन दुग्गल जी भी बता रहे हैं। शशि थरूर ने भी कहा है कि फेसबुक के बीजेपी नेता टी राजा की हेट स्पीच को लेकर जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें हम संसदीय समिति में चर्चा करेंगे। तो आपका क्या स्टैंड है? क्या आप उसका विरोध करते हैं? चर्चा और जांच के लिए क्या आप लोग तैयार हैं? देखिए, ऐसा है मनोराज जी, जांच का कोई विषय ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएस का एग्जांपल दें
तो यूएस में था इंटरफेरेंस फॉर इलेक्शन, इसलिए फेसबुक और उसके पहले 3 साल 4 साल पूरी जांच हुई, एक पूरा एक प्रोसीजर था लॉ के, वहां के लॉ के हिसाब से। उसी तरह इंडिया में अगर आप हेट स्पीच को लेके आए, जहां पे मुद्दा टी राजा वाले हेट स्पीच का है, देखिए हर कंट्री में हेट स्पीच की एक डेफिनेशन होती है लॉ में, और इंडिया के हिसाब से भी एक डेफिनेशन है हेट स्पीच की लॉ में, और यदि वो प्रोसिक्यूटेबल है तो वो जिस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे है वो उस पार्टी के प्लेटफॉर्म पे प्रोसिक्यूटेबल है, और वहां पे जांच होनी चाहिए, उसकी रपट होनी चाहिए, नहीं तो सुओ मोटो एक्शन होना चाहिए और उस आदमी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए इंडिया के लॉज के हिसाब। नहीं वैभव अग्रवाल जी, यही तो सवाल है कि फिर जांच होने दीजिए, चर्चा होने दीजिए। शशि थरूर कह रहे हैं हम चर्चा कराएंगे, तो फेसबुक को कम से कम सामने आने दीजिए ना। अगर उन्हें समन भेजा जाएगा तो उसमें दिक्कत क्या है? और देखिए, आप अगर हेट स्पीच की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फेसबुक और ट्विटर आपके सामने एग्जाम्पल है। अनंत हेगड़े के हेट स्पीच को लेकर ट्विटर जो है उसने कार्रवाई की, उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया गया, लेकिन फेसबुक ने ऐसा नहीं किया। और फेसबुक पर ऐसा तो नहीं है सब पहली बार ये आरोप लग रहे हो, तो इसमें क्या दिक्कत है कि सच सामने आ जाए? आप भी तो यही चाहते होंगे कि सच सामने आए। मनुराज जी, अब मेरे को बोलने का मौका दीजिए, नहीं तो मैं क्योंकि मैं सत्ता पक्ष का हूं, इसलिए मेरे को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए। जी, आपको पूरा समय दिया जा रहा है। मेरे काउंटर सवाल थे, उनका जवाब दीजिए। जी, मैं दे रहा हूं। सबसे पहले ये देखें आप कि वॉल स्ट्रीट जर्नल में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। वॉल स्ट्रीट जर्नल जगह जगह यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसकी बुराई करी है, ठीक है। तो जिस प्रोजेक्ट में अभी भारत पाकिस्तान का मसला हुआ था उसमें भी उन्होंने फेक न्यूज करी, भारत चाइना का मसला हुआ उसमें भी उन्होंने फेक न्यूज करी, उसकी बदना हुई। तो जिस प्लेटफॉर्म की एक बात दूर बात है, अगर उसके मुद्दे के ऊपर अब जब बात पब्लिक डोमेन में आ गई है और हम उसको एक जांच के रूप से देखें भी, तो ये जांच का विषय जो है ये पार्लियामेंट्री कमेटी के बाहर आए। क्योंकि और इस देश के हित में देखना पड़ेगा। अगर इसके भीतर देश के हित में अगर कोई भी खामी है, कोई भी देश के हित में नुकसान है, तो उसको उस जांच के दायरे में लाना चाहिए। लेकिन ये जो इल्जाम है ये आईपीसी के दायरे में आएगा पार्लियामेंट्री कमेटी से ज्यादा। वो इसलिए क्योंकि फेसबुक भी एक प्राइवेट एंटिटी और भारतीय जनता पार्टी भी एक पॉलिटिकल प्राइवेट एंटिटी है। अगर आप इनके लिंक्स देखें और आरएसएस भी, तो अगर आप इनके आप यानी विरोध कर रहे हैं, आप नहीं चाहते कि संसदीय समिति पे इस पर चर्चा होनी चाहिए। वैभव जी, मैं ये समझूं, क्या दोबारा पूछिए? मैं ये समझूं कि संसदीय समिति में आप ये चाहते हैं कि इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, आप जांच का समर्थन नहीं करते हैं। चलिए, नेटवर्क इशू लगातार हो रहा है। शिव भाटिया जी, मेरा आपसे सवाल है, यहां पर शशि थरूर ने कहा है कि फेसबुक के बीजेपी नेता टी राजा की जो हेट स्पीच को लेकर अनदेखी की रिपोर्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। अजय माकन अगले दिन आते हैं और वो कहते हैं कि जेपीसी की जांच होनी चाहिए, वो मांग कर रहे हैं। तो स्थिति क्या है? जब शशि थरूर खुद कह रहे हैं तो फिर अजय माकन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? मानो जी, ये टेक्निकल चीजें हैं, ये डिबेट चलती रहेंगी और सब चीजें सामने आती रहेंगी। आपने मिस्टर हेगड़े के ऊपर आपने देखा, बीजेपी एमपी के ऊपर ट्विटर हैंडल से उनका ट्विटर हैंडल ही ब्लॉक कर दिया जाता है उनकी हेट स्पीच के कारण। फेसबुक कोई एक्शन नहीं लेता। अंकित दास टी राजा के बयानों के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते क्योंकि उनको मार्केट चाहिए। ये एक मसला ही दूसरा है। इसको इन टेक्निकल चीजों के अंदर उलझाने से कुछ नहीं होने वाला। ये डिस्कशन भी चलती रहेंगी और वो भी चलता रहेगा। अगर हम हिंदुस्तान की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए टिकटॉक को बैन कर सकते हैं तो क्यों नहीं फेसबुक, जब तक हम जांच करते हैं और इसकी इंक्वायरी पूरी करते हैं और इसकी जब तक ये पाक साफ नहीं निकलता, इसको बैन क्यों नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं ये फेवर की बात करते? ये जनता को बरगलाने के तरीके हैं। जो अपने फेवर में है उसके रीजन ढूंढ लो, वो राइट और लेफ्ट की बात करने लगो, और जो सीधी जनता को देखिए, तो हम कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं, हम फेसबुक की भी बात कर रहे हैं, हम ट्विटर की भी बात कर रहे हैं, और यही जाने की कोशिश करें कि आखिरकार सच क्या है। और सच सामने आने के लिए बेहद जरूरी है कि चर्चा होनी चाहिए उस पर, और उसके साथ ही जांच होनी चाहिए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रही हूं कि रविशंकर प्रसाद कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले मामले को लेकर पलटवार वो कर रहे हैं कांग्रेस पर, तो सवाल ये आपसे उठता है कि आप उस मामले की जांच कराते, उसमें सिर्फ सवाल करने से क्या वो चीजें खत्म हो जाती हैं? जांच कराइए, और यहां पर जो आपको लेकर बीजेपी के साथ गठजोड़ के आरोप हैं उनकी भी जांच करा लीजिए। सर, सत्ता पक्ष को लेकर फेसबुक का यह आरोप है कि फेसबुक और सत्ता पक्ष साथ में चलते हैं, चाहे वो अमेरिका की बात हो चाहे वो भारत को लेकर। सत्ता में अगर कोई दूसरी पार्टी आएगी तो फिर क्या यह देश के लिए नुकसान नहीं है?
नहीं कंपेयर कर सकते हैं। ये एक आज वैभव के जी से टाइम मेरा के ऊपर सवाल। इतनी ओके सॉरी वैभव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। शिव भाटिया जी, आप ही कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए जल्दी से, और उसके बाद फिर यहाँ मैं पर एक यही ब्रेक के लिए कहना रुकना है। चाह रहा हूं, इस इश्यू का और उस इश्यू का इसका कोई मेल नहीं है। ये सीधा सीधा मार्केट ओरिएंटेड चीजें सामने नजर आ रही हैं। उनका जो हेड ऑफ फेसबुक है इन इंडिया में, उसकी स्टेटमेंट आपके सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर एक आर्टिकल इतना ओपन लिखा जाता है और उसके ऊपर उसकी क्रेडिबिलिटी की बात करने लगते हैं, क्योंकि वो इनके फेवर में नहीं है। आप ये मार्केट हम इतनी आसानी से इन लोगों को नहीं दे सकते हैं, जबकि जिस कंपनी के ऊपर इतने बड़े 5-5 बिलियन डॉलर्स के फाइन हो चुके हो, उसको आप कैसे बरी कर सकते हैं? क्यों नहीं उसको आज ही बैन कर दिया जाता? आज ही उसको मार्केट के अंदर से क्यों नहीं डिलीट किया जाता? क्योंकि इसकी क्लैरिटी तभी आएगी जब आप उसकी पूरी जांच कर सके, चाहे वो जेपीसी करे, चाहे वो किसी भी रूप में करे। ठीक है, जांच की मांग लगातार कांग्रेस की तरफ से उठ रही है और यहां पर ये देश को भी जानने का हक है कि आखिरकार क्या वाकई बीजेपी और फेसबुक में कोई डील है या ये सिर्फ एक राजनीतिक आरोप ही लग रहे हैं। रिपोर्ट का हवाला चूंकि दिया जा रहा है, वेल नोन रिप्यूटेड न्यूज़पेपर है वॉल स्ट्रीट जर्नल्स, तो ऐसे में इन आरोपों में कितना दम है, इस बात को लगातार हम समझने की कोशिश करें। वैभव जी, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया था, आपको मौका देंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए आप रुक रहे हैं। इन सवालों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details, contact 1800-300-26072. क्या फेसबुक भारत में नफरत फैलाने का जरिया बन गया है? आज यही हम समझने की कोशिश करते हैं। प्रशांत जी, आपसे मेरा सवाल है, चूंकि फेसबुक पर ये ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके के आरोप लगे हों। कोविड के पीरियड में ही जिस तरीके से ट्रंप ने अनसाइंटिफिक इंफॉर्मेशन जो देना शुरू किया था फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, तो उस दौरान ट्विटर ने बाकायदा उसे मार्क किया और उसे अनवेरिफाइड बताया, लेकिन फेसबुक की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। अब भारत में जिस तरीके से ये आरोप फेसबुक पर लग रहे हैं कि जो बिजनेस इंटरेस्ट है उसको देखते हुए वो सत्ता पक्ष के साथ हाथ मिलाए हुए है, तो अब सवाल यहाँ पर यह है, चूंकि इम्पैक्ट जो है वो लार्ज पर्सपेक्टिव पर, उनके यूजर्स पर जिनकी संख्या करोड़ों में है उन पर पड़ता है, तो फिर फेसबुक की भूमिका पर क्या फिर से दोबारा विचार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, और उसमें 2-3 बहुत अहम बिंदु हैं। मनु जी, मैं आपका ध्यान उधर आकर्षित करूंगा। एक तो फेसबुक हमारी राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समन्वय के लिए चुनौती है, बल्कि मैं तो कहूँगा खतरा है। इसलिए क्योंकि वो तो ये दुग्गल साहब जो एग्जिस्टिंग कानून की बात कर रहे थे, मेरा मानना है कि कुछ नए कानून बनाने चाहिए और मोनोपोली के खिलाफ कानून बनाने चाहिए। कि अगर फेसबुक एक कंपनी, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, तीनों का एक ही कंपनी अगर चलाएगी और वो पूरे हमारा जो डेटा है उसकी वो उनके पास मिल्कियत होगी, तो वो किसी भी तरीके का नफरत समाज में घोलने में कामयाब हो सकते हैं और हो रहे हैं। आप देखिए कि जब से फेसबुक के पास व्हाट्सएप गया है, व्हाट्सएप से जितनी नफरत फैलाई गई है उतनी कभी नफरत नहीं हुई हमारे समाज में। कितनी लिंचिंग, कितने दंगे, कितनी मारपीटे, कितना खून इन अफवाहों, फेक न्यूज़ और नफरत की वजह से हिंदुस्तान में बहा है। तो नए कानून बनाने की ज़रूरत है ताकि इनकी जो वर्टिकल मोनोपोली है डेटा की, उसको भी हमको चेक करना चाहिए। पवन दुग्गल जी, क्या सहमत हैं आप कि नियमों को और कड़ा करने की ज़रूरत है, नए कानून लेकर आने की ज़रूरत है, या फिर आपको लगता है कि पॉलिटिकल विल अगर होगी तो फिर अभी भी रोक लगाई जा सकती है? पवन दुग्गल जी, पवन दुग्गल जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए, वैभव अग्रवाल जी, आपको ऑडियो मिल रहा है?
जी मिल रहा है, बहुत जी। क्लियर है, अब नहीं होगा प्रॉब्लम मेरे ख्याल से। जी जी, जैसे सवाल यहाँ पर फेसबुक पर उठ रहे हैं कि वो सब कुछ बिजनेस इंटरेस्ट के लिए करते हैं, जिधर उनका फायदा होता है उधर वो झुक जाते हैं, तो क्या ये देश के लिए नुकसान नहीं है? मेरा सवाल यही है कि सत्ता में अभी आप हैं, कल कोई और पार्टी आएगी, तो असल में यहाँ पर यूजर्स जो है, जो भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के यूजर्स हैं, फेसबुक के यूजर्स हैं, उनके साथ तो धोखा हो रहा है ना सर? आप ठीक कह रहे हैं कहीं पे मनोराज जी। देखिए ऐसा है कि एक एक करके अगर हम देखें, फेसबुक एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का वो है, जन्मा हुआ है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? वो यूएस की है, तो उसके अंदर केवल और केवल कैपिटल के बारे में बात करी जाती है, यानी केवल और केवल रुपए पैसे के बारे में बात करी जाती है। तो फेसबुक उसी तरह से सोचेगा, इट इज बिजनेस फॉर देम। लेकिन अगर आप भारत के नजरिए से देखें तो हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आत्मनिर्भर होने में हमारी मदद करे। इसीलिए आज की तारीख में हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं। लेकिन जब तक हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे निर्भर रहना पड़ेगा जो हम सबको एक सूत्र में बांधता है, जो हमको सबको एक तार में बांधता है। लेकिन जैसे पवन जी ने भी बोला और बाकी सब ने भी बोला, और टाइम टू टाइम मैंने फेसबुक के खिलाफ बहुत कई अखबारों में, कई मीडिया चैनलों में लिखा हुआ है, आप देखें उसका पढ़ के। मेरा पर्सनल एग्जांपल अगर आप ये देखेंगे, मेरे खुद का फेसबुक अकाउंट इन्होंने लॉक कर दिया था किसी सही चीज के लिए, उसको खुलवाने में मेरे को काफी मुश्किल लगी। तो अगर आप गठजोड़ कहते हैं, मेरे जितना मैं सीनियर एक नेता हूं भाजपा का, मेरा अकाउंट ब्लॉक हो सकता है, तो फिर बाकी जनता के आम की तो बात ही नहीं है। तो वैभव अग्रवाल जी, यानी आप मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं भेदभाव होता है, बायस्ड है फेसबुक, तो ऐसे में फिर जांच कराने से क्यों आप लोग पीछे हट रहे हैं? आप चर्चा कराइए संसदीय समिति में, जांच कराइए, सच सबके सामने होगा। जब जांच कराने की बात उठेगी, उस बात का हम तब जवाब देंगे, क्योंकि जांच हवा में नहीं होती है, जांच का एक दायरा तय होता है। हाँ। जांच में आरोप तय होते हैं, उस पर प्रत्यारोप होते हैं, जांच का एक तरीका होता है। तो भारत के जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, भारत के सर, उससे अच्छा चर्चा का तरीका क्या है कि संसदीय समिति में ये बात उठे? शशि थरूर तो कह रहे हैं, तो यानी आप चर्चा के साथ हैं? कहने में क्या जाता है? पहले शशि थरूर अपने जांच का विषय तो देख लें, पहले उनके ऊपर दो केस चलते, पहले उनको तो हैंडल कर लें, उसके बाद वो हमारी जांच, उसके बाद वो सरकार की जांच करेंगे। जिस सरकार में वैभव अग्रवाल जी, सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ बहस राजनीतिक आरोपों में उलझ कर रह जाएगी? देखिए, कैम्ब्रिज एनालिटिका वाला मामला आपके सामने भी है, रविशंकर प्रसाद खुद याद दिलाकर कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं, तो सर आप उनकी भी जांच करा लीजिए, और जो आप लोगों के साठगांठ की जांच के आरोप लग रहे हैं उनकी भी जांच करा लीजिए। कैम्ब्रिज एनालिटिका 2018 में मैंने एक्सपोज करा था कांग्रेस को, मैं सूत्रधार था उस कहानी का, मैंने पूरे, आप और हमने तो उस समय भी डिबेट करी थी। तो आप मेरे को गूगल करके देखें कैम्ब्रिज एनालिटिका। वैभव अग्रवाल जी, यही तो मैं कह रही हूँ, हम गलत को कहाँ सपोर्ट कर रहे हैं? हम कह रहे हैं वो गलत है, लेकिन उसे गलत कहकर आप अपनी गलती को जस्टिफाई कर देंगे, तो ये तो सही नहीं होगा ना सर, कि कांग्रेस ने गलती की तो हम भी फिर उसके लिए। नहीं, हम कतई ये बात नहीं कह रहे, हम केवल और केवल इस बात की बात कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह, अगर पवन जी इस बात की बात करें कि दायरे में मोनोपोली को हटाना चाहिए, एक एप्लीकेशन को कानून के तहत लाना चाहिए, अगर प्रशांत जी जो कह रहे हैं वो सही है, और शिव भाटिया जी की बात से मैं 16 आने सहमत हूं इस बात से कि दायरे में लाना चाहिए। हमने पिछले साल भी एक एप्लीकेशन लगाई थी, एक टेंडर बुलाया था, एक नहीं 2 टेंडर बुलाए थे। कांग्रेस ने टीएमसी की महिला एमपी के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में उसको खारिज करवा दिया। हम तो लॉ लाना चाहते हैं। पवन जी उस समय भी बोले थे कि लॉ तो आना चाहिए, लेकिन उसका फ्रेम क्या होना चाहिए वो देखना चाहिए। ठीक है, पवन दुग्गल जी को अब आवाज मिल रही है। ठीक है पवन दुग्गल जी, ये बताइए कि लॉ को क्या और भी कठोर करने की अब जरूरत है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी ऐसे नियम हैं जिनके तहत कार्रवाई हो सकती है, सिर्फ पॉलिटिकल विल की जरूरत है? देखिए, फिलहाल कानून तो है और पॉलिटिकल विल की आवश्यकता है, तो कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हम लोगों का जो कानून है काफी अपंग सा है। हम लोगों ने इंटरमीडियरीज और सर्विस प्रोवाइडर्स के प्रति एक बहुत सॉफ्ट ग्लव अप्रोच बना रखा है, उनको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट ज्यादा देते हैं। हमें क्यों नहीं, हम ऐसा क्यों करते हैं इसका मुझे आज तक समझ नहीं आया। लेकिन हाँ, अब समय बदल रहा है। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाके दिखा दिया है कि इंटरमीडिएरी लायबिलिटी को पुनः से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। इसकी आवश्यकता भारतवर्ष में भी है। नए कानून लाने की आवश्यकता है, इन सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा जिम्मेवार बनाने की आवश्यकता है। भारत का जो आईटी एक्ट है सेक्शन 79, आज उसमें पुनः से फेरबदल करने की जरूरत है। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आज सरकार ला सकती है, साथ ही साथ अमेंडमेंट्स की भी जरूरत है, क्योंकि आज ये जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हम सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गए हैं।
हम सबका डेटा रिपोजिटरी बन चुके हैं और इसी का वो दुरुपयोग करते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की प्रभुता, अखंडता या सुरक्षा नकारात्मक रूप से प्रभावित ना हो, जो नागरिक हैं उनके सिटीजन्स के राइट्स इंपैक्ट ना हो, तब तक के लिए जरूरी है कि इनको इफेक्टिवली नियंत्रित किया जाए नए कानूनी और इसीलिए यहाँ पर सरकार की भूमिका और विपक्ष की भूमिका दोनों की बहुत भूमिका अहम हो जाती है। प्रशांत जी, आपसे मैं रिएक्शन चाहूंगी, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि जो पॉलिसी डायरेक्टर हैं फेसबुक की, अंकित दास, काफी चर्चा में है और उन्होंने 5 लोगों के खिलाफ FIR कराई है, कहते हुए कि मुझे हैरेस किया जा रहा है, मुझे लाइफ थ्रेट मिल रही है। तो ऐसे में सवाल ये है कि चूंकि पहले से उन पर ये आरोप लग रहे थे कि बीजेपी की वो लॉबिंग कर रही है, तो क्या अब ये पूरा मैटर अब पॉलिटिकली आपको दिख रहा है या इसमें कोई बहस की अभी भी गुंजाइश दिख रही है और ये बहस अब सार्थक रूप में आगे बढ़ेगी कि हाँ अब फेसबुक को सामने आना चाहिए या उसको समन भेजा जाना चाहिए और उससे पूछा जाना चाहिए कि हेट स्पीच को लेकर आप पर भेदभाव के आरोप क्यों हैं और इस पर आगे आप क्या करने चाह रहे हैं? देखिए, उनको जो व्यक्तिगत रूप से थ्रेट आई है उसकी पुलिस जांच करेगी, उन्होंने कंप्लेंट की है, वो पूरा अलग मामला है जी। और जहां तक फेसबुक की क्रिमिनल लायबिलिटी का मामला है एज ए कंपनी, वो और पार्लियामेंट्री कमेटी, ये दोनों अलग अलग जांच हैं, दोनों का दायरा अलग अलग है और ये अमेरिका में भी हुआ, यूके में भी हुआ, दूसरे मुल्कों में भी हुआ कि फेसबुक वहाँ की संसद के सामने पेश हुए, उनकी संसदीय समितियों के सामने पेश हुए, हमारी संसदीय समिति के सामने भी पेश हो। एक बात। दूसरी बात कि क्या हेट स्पीच और फेक न्यूज़ को कम करने के लिए एक कोई नेशनल कमीशन बनना चाहिए, उसमें नए कानून क्या हो, क्योंकि डेटा प्राइवेसी एक्ट अभी भी हमारा जो है वो पास नहीं हुआ है जी। और दूसरा कि आप फेसबुक का ही देखिए कि यूनिलीवर जैसे बड़ी कंपनियों ने, तमाम कंपनियों ने अपने विज्ञापन विड्रॉ किए इनकी हेट स्पीच की वजह से। तो और अभी मेरा सुझाव ये होगा कि 10 कंपनियां जो है वो मैसेजिंग कंपनियां 10 अवेलेबल हैं, क्यों फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, इतनी 3 बड़ी कंपनियों को हम क्यों अलाउ करें एक ही कंपनी को 3 अलग अलग वर्टिकल में डेटा इकट्ठा करने पे? ये ऐसी कोई बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है जो कि दूसरी कंपनियां नहीं। ठीक है वैभव जी, क्लोजिंग कमेंट। प्रशांत जी जो सुझाव दे रहे हैं इस पर आपका क्या यहाँ पर रिएक्शन है, ये मुझे जल्दी से बताइए और क्या इस तरीके के सुझाव आपको लगता है अमल करना चाहिए और अपने पार्टी तक ये पहुंचाएंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और प्रशांत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमति रखता हूं और प्रशांत जी 16 आने सच बात कह रहे हैं। यदि कोई ऐसी कमेटी बनती है तो मैं चाहूंगा कि प्रशांत जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार और पवन जी जैसे वरिष्ठ वकील दोनों के दोनों उसके अंदर पैनलिस्ट बने, ताकि देश में हेट स्पीच के खिलाफ एक दिशा ली जा सके जो कि बिल्कुल अटूट हो, जो कि बिल्कुल देश के प्रति हो, किसी एक पल्ले के प्रति नहीं हो। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शिव भाटिया जी, क्लोजिंग कमेंट, अब आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या ये मसला सिर्फ राजनीतिक आरोपों में उलझा रहेगा या वाकई संसदीय समिति में चर्चा होने जा रही है, कुछ इसमें से सकारात्मक निकल कर आएगा, ये उम्मीद करें हम? मानो जी साफ इसके अंदर दिख रहा है कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से जो 28 करोड़ 40 करोड़ और कितने लोगों को इफेक्ट करती हैं, मैं ये चाहता हूं गोल गोल घुमाने से कुछ नहीं होगा। कम से कम $20 बिलियन का क्लेम इस फेसबुक के ऊपर करना चाहिए जिसने इस देश की सॉवरेनिटी को खतरा पैदा करने की कोशिश की है। इसके बगैर कोई हल नहीं निकलेगा। ठीक है सर, मेरे पास वक्त इतना ही है। आप लोग का आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए शुक्रिया। राजनीति में आज के लिए इतना ही, वक्त छोड़े से ब्रेक का है। खबरों का सिलसिला जारी है स्वराज एक्सप्रेस पर।